खतरे में है, सभी लोग खतरे में हैं, कोई वर्ग खुश नहीं है। केवल अगर एक वर्ग खुश है वो है सिर्फ भाजपा की बड़ी नेता, 2 या 4 नेता मात्र खुश हैं देश में, अन्यथा पूरा देश नाखुश है। बीजेपी के क्रियाकलाप से आम जनता में भारी आक्रोश है। मैं आज चतरा आया हूँ, मैं आने के क्रम में कई जगह लोगों ने मुझे गाड़ी रोका, स्वागत भी किया और अपना दुखड़ा भी सुनाया। अब बताइए, चतरा है, जारी बात है, कोयला किसका? यहाँ की जनता का। इसको तो मालामाल होना चाहिए, लेकिन क्या खा रहा है? गोली खा रहा है। मार कौन रहा है? सेंट्रल के लोग, भाजपा के लोग। तो ये तो मैं नहीं चला। मैं आया हूँ, प्रभारी हूँ, उसके नाते में आया हूँ और मैं यहाँ के आवाम को कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, एकदम हेमंत सोरेन जी हैं, हिम्मत है। अभी मैं देख रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा और वन टू वन बात करूँगा और मैं कहूँगा अगर राज्य हमारा है, चतरा हमारा है, हजारीबाग हमारा है, टंडवा हमारा है, तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। आप ज़मीन ले रहे हैं भाई, ज़मीन पे ज़मीन जा रहा है, कल क्या होगा उसका? कोयला निकाल के आप भाग जाओगे, इससे बाल बच्चे क्या करेंगे? कौन जिम्मेवार होगा उसका? उसके बाल बच्चे हमसे पूछेंगे ना। तो निश्चित तौर पर तो समय दीजिए, हम रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरा है कि अभी आई थी स्मृति ईरानी, तो मैंने कहा है किस बात का है स्मृति ईरानी जी है वो तिरंगे के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हो क्या? फर्जी जश्न मना रहे हो क्या? आपको बढ़िया से जानता हूँ स्मृति ईरानी जी, आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे नेता नहीं हो सकते। भाजपा भेज रही है आपको, जितने कलाकार हैं देश में सबको भेज रही है सभी राज्यों में, ताकि जाओ और लोग का अट्रैक्शन हो। कहीं जनता दूर है, इनके कार्यक्रम में जनता नहीं है, दूर तो जनता नहीं है। तो मैं स्मृति ईरानी को कहा हूँ कि आइए, आए वेलकम। आप एक्ट्रेस में देखने जाऊँगा आपको और जल्दी भागिए यहाँ से, आपको वो व्यवस्था दूंगा। स्कूटी है, आप गरीब से क्या ताल्लुक है? आपको गरीब जनता क्या हाल है कि हाल में कभी दिखे नहीं आप लोग, तो आपको बढ़िया से भेजने काम करेंगे। सर, चतरा सदर अस्पताल का हालत खराब है, यहाँ डॉक्टर की कमियाँ है सर, मैं दूर कर रहा हूँ, महिला चिकित्सा की कमी है, डॉक्टर ठीक कर रहा हूँ। भाजपा के पेट में दांत निकल जा रहा है, रिम्स क्यों दे रहा हूँ? किसके लिए दे रहा हूँ? यहाँ की जनता के लिए दे रहा हूँ, आम लोगों के लिए रिम्स क्यों दे रहा हूँ? हमारा रिम्स वन में कितना लोड है, इसको कम करने के लिए हम रिम्स क्यों दिए? भाजपा के हर चीज़ में विरोध, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में, संविधानिक व्यवस्था में अब हेल्थी पॉलिटिक्स होगा और मैं बीजेपी के नेता कहूँगा हेल्थ में राजनीतिक मत कीजिए। सर, स्वास्थ्य विभाग पर सर लेक्चर व्यवस्था है सर, यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है सर। 24 साल से हो गया सर। अब तो आप सरकार है, आपकी सरकार है, आपको बदलाव दिखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमको अच्छा लगता है जब पत्रकार लोग हमसे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। ये गैप था, पहले आप लोग नहीं पूछते थे, आज काम हो रहा है तो साइड इफेक्ट भी होगा, इलाज होगा तो इलाज नहीं होगा तो अगला गुटी होगा। कहने का मतलब ये है ओवरऑल मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमें एकदम खुला छूट दिए हैं, एकदम बढ़िया काम करो, पैसा की कमी नहीं होने दूँगा। चतरा बस्ती जाऊँगा और यहाँ के लोगों से रूबरू होऊंगा, हॉस्पिटल भी जाऊँगा। अगर कहीं शिकायत मिल गया, अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिल गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। सर, घंटागंज में सर, हम घंटागंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। चतरा की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, वहाँ हॉस्पिटल नाम का ये बात आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य चरमराई की इलाज हो ही रहा होगा। यहाँ अधिकतर डॉक्टर जो है सर प्रतिनियुक्ति पर हैं। देखिए डॉक्टर्स की कमी है, इसको लेकर ना रिव्यू हम कर रहे हैं, कई शहर से मेडिकल कॉलेज हम लाए हैं, तो समय दीजिए। जो डॉक्टर हैं उसके साथ जो पब्लिक का संवाद है ठीक नहीं है। कुछ लोग नेतागिरी करते, हजारीबाग में नेतागिरी की है, ओवरऑल क्या मिला आपको मालूम है? आपको भाजपा के सांसद ने, उनको कोई जान नहीं रहा था, सोचा कि इरफान अंसारी के साथ टैग हो जाओ, उनकी राजनीति की रोटी भी चमक जाएगी। और मैं क्या देना चाहूँ, हेल्थ में कोई राजनीति करेगा बीजेपी वाला, उसमें कर रहा हूँ। हजारीबाग बगल में है ना आपका, मैं आ रहा हूँ हजारीबाग। और जो कुटी बनाया है हॉस्पिटल, बताइए विभाग मेरा, ज़मीन मेरा, और वहाँ भाजपा कार्यालय चलेगा, हॉस्पिटल में भाजपा कार्यालय चलेगा। जो पेशेंट आता है उसको फर्जी देता है। और जहाँ पे ये लोगों ने कुटी बना दिया, वहाँ महिला का वो प्रवास केंद्र है, वो गायनिकोलॉजिस्ट।
अब वो लोग रात में दारू पीकर, गांजा पीकर वहाँ पे मतलब खड़ा रहता है, दिखता है, महिला भयभीत, डॉक्टर भयभीत, नर्स भयभीत, तो इसको तो मैं रोकूंगा, मैं नहीं चलने दूंगा इसको। मैं कह रहा हूँ बीजेपी, मैं कहूँगा यहाँ राज्य से समाप्त है, कहीं और मुद्दा देखो, कोई और मुद्दा देखो। झारखंड में एकदम बदलाव होगा। अच्छा, एक प्रस्ताव संविधान बचाओ। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और उन्होंने ST/SC का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून को बदलने का प्रयास किया, भूमि अधिग्रहण बिल को ख़त्म करने का काम किया, बाइक डोर से अध्यादेश लाकर कानून को बदलने का काम किया था। इसीलिए संविधान में जो प्रदत्त शक्तियाँ दी गई है, हमारे ST/SC OBC माइनॉरिटी का जो आरक्षण का प्रावधान है, उस प्रावधान में छेड़छाड़ हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने, राहुल गांधी ने तय किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी दे करेंगे, और संविधान में अगर कहीं भी छेड़छाड़ होगा उसका हम लोग सड़कों पर उतर कर हम लोग उसको विरोध करेंगे।